नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर जिस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई है, इसको देखते हुए भारत सरकार और कई सारे लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि बाहर के देशों से भी यहां पर जिस प्रकार की मदद मिल सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए यहां पर सऊदी अरब के द्वारा एक काफी बड़ी मदद की गई है। आप देख सकते हो, सऊदी अरब शिप्स मच नीडेड लिक्विड ऑक्सीजन टू इंडिया। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो क्रायोजेनिक टैंक आप देख रहे हो ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में इस समय एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो लॉजिस्टिक के लिए ये जो टैंकर्स चाहिए होते हैं क्रायोजेनिक, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन तो क्या है, एक तरह का गैस है, उसको अगर हमें लिक्विड फॉर्म में करके रखना है तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखना होता है। इसकी वजह से हमें इस प्रकार के टैंकर्स की आवश्यकता पड़ती है और ये सारी चीजों का अरेंजमेंट यहां पर अब फाइनली किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे सऊदी अरब से हम मंगा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी भारत के रिलेशन को समझेंगे, प्लस यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है अभी पीएम केयर फंड में। इसको देखते हुए यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। तो ये क्या न्यूज है उसको भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, 80 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन ये सऊदी अरब अभी के लिए हमारे देश में सप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस। और यहां पर जो अर्जेंट सप्लाई शिपमेंट है ये बेसिकली लिया जा रहा है कोऑर्डिनेशन विद भारत की तरफ से, जो अडानी ग्रुप है इनके द्वारा, और जो सऊदी अरब में ये कंपनी है लिंड कंपनी। लिंड बेसिकली क्या है कि ब्रिटेन की कंपनी है ओरिजिनली, लेकिन इनके कई सारे जो है आपको सब्सिडीज देखने को मिलेंगे। तो सऊदी अरब के अंदर भी इनका काफी बड़ा कारोबार है। लिंड केमिकल्स है, बेसिकली ऑक्सीजन हो गया, कई प्रकार के केमिकल गैसेस जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। तो दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर यहां पर डिसाइड किया गया कि ये हम स्टेप लेने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि इंडिया इन सऊदी अरबिया, मतलब कि भारत की जो एम्बेसी है सऊदी अरब में, उन्होंने यहां पर इसको लेकर ट्वीट किया और ये कहा कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इज प्राउड टू पार्टनर विद अडानी ग्रुप एंड लिंड इन शिपिंग मच नीडेड 80 मेट्रिक टन्स लिक्विड ऑक्सीजन टू इंडिया। और इसी को देखते हुए यहां पर जो गौतम अडानी हैं उन्होंने भी यहां पर थैंक्स कहा और यह कहा कि जल्द से जल्द इसको भारत पहुंचाने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है दमम पोर्ट। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख रहे हो सऊदी अरब है और यहां पर इसकी कैपिटल है रियाद। और इसका जो पर्शियन गल्फ है, आप देखोगे ईस्टर्न वाला पार्ट, यहां पर आपको मिलेगा दमम पोर्ट, ठीक है, बहरीन के पास है, ध्यान रखिएगा। और यहां से जो शिप है वो आपका आएगा मुंद्रा पोर्ट पर। मुंद्रा बेसिकली गुजरात के अंदर जो गल्फ ऑफ कच्छ है, यहां पर आप देखोगे इधर कहीं आपको देखने को मिलेगा मुंद्रा पोर्ट। तो ये आपका मुंद्रा पोर्ट जो है वो आने वाला है और ऑलरेडी ये जो 80 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन है वो वहां से चल दिया है। और सिर्फ ये तो हो ही क्या, इसके अलावा भी यहां पर बताया गया है कि गौतम अडानी के द्वारा कि 5000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आप देख सकते हो इस तरह का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसकी भी बहुत ज्यादा कमी है। तो यहां पर जो लॉजिस्टिक है वो एक सबसे बड़ा दिक्कत है। इसकी वजह से जितने ज्यादा क्रायोजेनिक जो टैंकर्स हो गए, जो सिलेंडर्स हो गए इस प्रकार के, वो भी यहां पर कोशिश की जा रही है अगर हम मंगा सकें। क्योंकि आपको समझना है, भारत के अंदर अगर सपोज हम प्रोडक्शन भी कर देते हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोडक्शन है हमारे पास, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पर अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। क्योंकि सिलेंडर्स वगैरह जब जाता है तो इसमें टाइम गैप आ जाता है, रूरल एरियाज में कई जगह सिलेंडर्स को पहुंचना है। और इसी की वजह से यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की भी अगर मदद हो सके तो। इसके अलावा यहां पर गौतम अडानी के द्वारा यह भी बताया गया कि गुजरात के अंदर जो कच्छ का पूरा एरिया है वहां पर हम हर रोज 1500 सिलेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, बहुत सारे जो इस समय प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे आप टाटा ग्रुप की बात करिए, जिंदल स्टील हो गया, रिलायंस, आईटीसी लिमिटेड, कई सारी कंपनीज यहां पर लगे हुए हैं कि उनके पास जो भी फैसिलिटीज हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड वो यहां पर सरकार को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि सऊदी अरब और भारत का रिलेशन आप देखोगे तो अभी का अगर आप छोड़ दो, अभी कुछ 2-3 महीने में आपने देखा होगा ऑयल को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, एटलीस्ट 10 वर्षों में अगर आप देखिए तो लगातार दोनों के बीच में जो टाइज हैं वो बढ़ते रहे। सबसे पहला कदम मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट कदम था वो मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में, जब प्राइम मिनिस्टर वो गए थे सऊदी अरब और वहां पर साइन किया गया था रियाद डिक्लेरेशन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क प्ले करता है, जिसमें आगे चलकर जितने भी बायलैटरल टाइज आपको देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहां से हो जाती है।
और उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद उन्होंने इस पर्टिकुलर टाई को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। मतलब कि यहां पर सऊदी अरब के साथ पहले उतना ज्यादा भारत का मेल नहीं हो पाता था, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे चीजें बदलती रही हैं। और यहां पर एक संकट भी आ गया था भारत के लिए। आपने देखा होगा कि यमन के अंदर पूरा वॉर चल रहा है, सऊदी अरब और यमन के बीच में। यहां पर जो यमन में जो शियाई मुस्लिम हैं वो यहां पर नहीं चाहते कि सऊदी किसी प्रकार से इंटरफेयर करे, लेकिन सऊदी और यहां पर यमन के बीच में लंबे समय से आपने देखा होगा वॉर चल रहा है। रिसेंटली यहां पर यूएस ने विड्रॉ कर लिया था जो अपना सपोर्ट है, जो यूएस ने कहा है अभी जो बाइडेन के समय कि यहां पर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे यमन में। तो इन सारे सिनेरियोस को लेकर भारत के ऊपर भी प्रेशर था कि हम भी यहां पर जो सऊदी अरब है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें, या फिर कुछ एक जो गढ़ा था वो कह रहा था कि यमन को हम पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, यहां पर जो लोग हैं मासूमों की मौत हो रही है। तो कई सारी चीजें हैं। देखिए जियो पॉलिटिक्स में फाइनली यहां पर जो भारत है उसने मिडिल पाथ चुना, यहां पर किसी प्रकार का कमेंट वगैरह करने से बचा, और यहां पर रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर भारत ने वेलकम भी किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सऊदी अरब को भी सारी चीजें दिखती होंगी। तो ये पूरा आपका आप कह सकते हो कि ये जो मदद की जा रही है सऊदी अरब के द्वारा, उसमें पिछले कई वर्षों की जो एफर्ट है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। आज ही ये न्यूज आया, बेसिकली जब मैं वीडियो बना रहा था उसी के बीच में एक न्यूज आता है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट किया गया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहां पर अब लगवाया जाएगा ताकि एडिक्वेट मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो आपका अवेलेबल हो। यहां पर आप देख सकते हो कि 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक जो है वो कोशिश की जा रही है कि ये प्लांट बनाया जाए, और वहां से जो भी एक्स्ट्रा जनरेट होता है वो आपका उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी हॉस्पिटल्स को भी अगर दिया जा सकता है तो वो भी दे दिया जाए। और ये जो प्लांट बनाने की बात कही जा रही है ये आपका पीएम केयर फंड से दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, और इसका पूरा प्रोक्योरमेंट वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही देखा जाएगा। और इसको जल्द से जल्द, अब एग्जैक्टली कोई टाइमलाइन तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द इसको लगाने की कोशिश की जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी अभी ऑक्सीजन को लेकर भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा यहां पर मदद किया है, ये कहना होगा। जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। 4 स्टेटमेंट हैं, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर आपने पढ़ा होगा, जो जेट इंजन होते हैं, रॉकेट इंजन होते हैं, उसी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है। इसमें 3 रॉन्ग है और बताना है आपको कौन सा इसमें से एक करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।